श्री गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गया। बलराम जी तो बोले बाबा मैं तो जा रहा हूं पावे, और मुझे बढ़िया लगी तो तुमको इशारा कर दूंगा, तुम आ जाइयो। बलराम जी बोले लाला मैं तो जानू तो बढ़िया लगी, अकेले ही चट कर जाएगा, मैं नहीं बुलावे को, मैं जानू तो, लेकिन तू चलो जा, तू पाले, कोई बात ना। ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन गए और निकल करके बाहर आए। गर्गाचार्य जी की थाल में रखी भाई सुंदर खीर उठाई ली और प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी तो नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर नाम जप कर रहे थे। ठाकुर जी आए, आकर के जैसे ही पात्र उठा के पान लगे, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके सामने थाल की ओर देखा तो खीर की पात्र गायब वहां से। नेत्र घुमा करके देखा तो बगल में छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं, पूरे नाक पे, मुंह पे, आंख पे, सब जगह खीर लगा ली हो, यहां तक खीर लग रही है और जीभ निकाल निकाल के नैने से लाल जी चाट रहे हैं। पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख तेरो लाला तो भूखो दिखे, अरे देख मेरे गोपाल जी की, मेरे ठाकुर जी की भोग प्रसादी खीर खा गए हो। अब मैया भोग तो सब झूठा है गयो, अमुक दोबारा बनाना पड़ो। गर्गाचार्य जी बेचारे पहली बार हुई ना तो बड़े हंस के बोल रहे हैं, मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, लाला चंचल है बड़ो, मैया को अभी अंदर कर आऊं। ठाकुर जी को उठा करके भीतर कर आई, बाबा क्षमा कर दियो, लाला चंचल है बड़ो, मैया को अभी अंदर कर आऊं। ठाकुर जी को उठा करके भीतर कर आई, फिर से गोबर चौका लगाया, फिर से सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई। दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बोले खीर तो बहुत जोर की, लेकिन चेला ने कच्चो है, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, आधी अधूरी खीर में ही खींच लियो मैं। कोई बात ना लाला तू तो कृपालु है। बोले हाँ भैया चलो खेलेंगे हम तो। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई और बढ़िया बनाई, पहले से बढ़िया सुंदर युक्त कर दे अपने ठाकुर जी से। ठाकुर जी अब भोग लगाओ, नन्हे से बालक ने झूठा कर दिया आपका प्रसाद, अब प्रेम से पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले काबे लाला? बोले अब की बार तो पहले तू जोर की बनाई है खीर। बोले लाला बार बार मत जावे, शिकायत कर देगा। बोले कहा करेगी मैया ने, एक आध थप्पड़ी तो मारेगी लेकिन मुंह तो मीठा हो जाएगा। ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल के आए, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, भोग में तो खीर को पात्र उठा लिया, अब की बार पायो, आहा इतना स्वाद। ठाकुर जी प्रेम प्रेम से पान लगे, खूब प्रेम से सुंदर ठाकुर जी ने खीर पाई। ठाकुर जी ने खीर पाई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसे देखे अब की बार खीर का पात्र नहीं मिला, बगल में ठाकुर जी बैठ के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को अब तो क्रोध आ गया। बोले यशोदा अरे मैया देख तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को पहले वो भोग झूठो कर दियो, फिर भोग झूठो कर दियो। मैया अगर तेरे मन में ना हो तो मुझे बता दे, मैं कहीं और जाके भोग लगा लूंगा। मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे बैठे बेचारे, ये तेरो लाला भोगी ना लगा दे रहा। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा कर दो। बोले ना ना तेरो लाला कछु और ज्यादा चंचल है ना, एक मैया बुरा मत मानियो। यशोदा मैया बोली बाबा वो तो यह बात की बड़ी शांति है कि खीर ही खा रहा है, नहीं जे तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। या कुछ शालिग्राम भगवान हमारे नंद बाबा तो अपने शालिग्राम की सेवा करके और ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला के हाथ ना पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन लाला ऐसा गाल फुला करके और गैयान के पीछे घूम रहा और नंद बाबा ढूंढे मेरे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए, पता चली लाला चूस रहा मुंह में धर के। क्यों? बोले शहद स्नान करे या लगी जय जय मीठो हो गए होगो, सही खा गो। ऐसा लाला है, ये तो बाबा बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, केवल खीर खा रहा हो, नहीं तो तुम्हारे ठाकुर जी स्वाहा हो जाते। बाबा अब आप चिंता मत करो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, आप जब तक भोग लगाओगे तब तक कमरा में रहेगो, आप प्रेम तो भोग लगा लो। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कक्ष में बंद कर दियो। ठाकुर जी बैठ गए, 1 वर्ष के हैं लाला, और महाराज गुस्सा में भर गए। ठाकुर जी लाल पड़ गए चेहरा, और 1 वर्ष के बालक को गुस्सा आता है तो उस दुनिया का सबसे प्यारा बालक लगता है। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए और ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं पकड़ करके और ऐसे देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। ठाकुर जी बोले दारी को भोग लगा, मैं आके बताऊं तो तेने अभी मेरा रूप ही तो नहीं देखो। अच्छा ठाकुर जी बोलते थोड़ी, अभी बोलना जाने ही ना है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया, सब सामग्री बनाई। अब तो ठाकुर जी को चिड़ा चिड़ा करके मिश्री, अब की बार तो ज्यादा डालिए मैंने मिश्री, और मीठी होठ चिपक जाएंगे, ऐसी रबड़ी बनाइए। ठाकुर जी बोले नहीं, अगर मैंने तेरी खीर को भोग लगाया तो मेरा नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। बुला के दिखा। गर्गाचार्य जी ने जैसे खीर को भोग लगा करके महाराज अपने ठाकुर जी के सामने पधराए हो। नन्हे से ठाकुर जी कौन ताले वाले, उनके सामने तो नेक में महाराज ताले वाले सब खुल गए भारते। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली, ठाकुर जी ने किवाड़ खोली और घुटमुन घुटमुन चल करके गए और सामने तक खीर उठाई और खीर लेकर के प्रेम से पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी त्वदीयम वस्तु गोविंद थोड़ा अपना जाप वाप करने के बाद नेत्र बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और जैसे ही अब की बार नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी, नेक्स्ट से बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई और महाराज एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हुए, भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया।